हेलो दोस्तों, जेपी क्लासेस की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.1 और 10.2 जो होता है सॉल्व कर चुके थे और साथ ही साथ जो होता है वृत्त संबंधित जो होता है दो इंपॉर्टेंट प्रीवियस चैप्टर का हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। आज हम लोग जो प्रश्नावली जो है 10.3 सॉल्व करेंगे। अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए ताकि ये जो प्रश्नावली 10.3 हम जब लोग सॉल्व करें तो आपको अच्छी से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.3। देखिए 10.3 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है सुनिए। 10.3 का जो पहला क्वेश्चन है सुनिए। 10.3 का जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 0 अंश हो सकता है। मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से जो 6 तक है उस क्वेश्चन में 1 से लेकर 6 तक में तो सत्य और असत्य बताना है। कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 0 अंश हो सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है सुनिए। मान लीजिए वृत्त है, एक वृत्त है, चलिए एक वृत्त बना दिया गया, कह रहा है कि दो स्पर्शी खींचिए, क्या वो दोनों स्पर्शियों के बीच में कभी भी 0 अंश हो सकता है। देखिए एक चलिए एक स्पर्शी हम लोग ये खींच लिए, एक स्पर्शी ये खींच लिए और एक स्पर्शी बताइए, एक स्पर्शी देता है ये खींच लिए इसी के समांतर ऐसे ऐसे, एक स्पर्शी ये खींचे और एक स्पर्शी ये खींचे। तो कह रहा है कि क्या दो स्पर्शी अगर खींचा जाए तो ये दोनों स्पर्शियों के बीच में क्या एंगल जो होता है 0 अंश हो सकता है। पॉसिबल है, हो सकता है। कब जब ये दोनों ये स्पर्शी और ये स्पर्शी होता है एक दूसरे के संपाती हो, एक दूसरे के क्या समांतर हो। ये स्पर्शी और ये स्पर्शी क्या अगर ये दोनों स्पर्शी एक दूसरे के क्या समांतर हो तो इनके बीच जो एंगल क्या होगा 0 अंश हो सकता है। या जो ये स्पर्शी है ये स्पर्शी होता है इसी स्पर्शी के ऊपर हो, या कह सकते हैं दोनों स्पर्शी एक दूसरे के संपाती हो, तब भी होता है इनके बीच जो एंगल होगा क्या होगा 0 अंश हो सकता है। तो क्या लिखेंगे वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 0 अंश हो सकता है। लिख दे रहे हैं वृत्त के दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 0 अंश हो सकता है यदि दोनों स्पर्शी एक दूसरे के समांतर, दोनों स्पर्शी एक दूसरे के समांतर या संपाती हो, या क्या हो संपाती हो। संपाती हो का मतलब क्या है कि जो ये वाली स्पर्श रेखा है ये रेखा होती है इसी जो इस दूसरी वाली जो ये वाली स्पर्श रेखा है ये वाली स्पर्श रेखा इसी स्पर्श रेखा के ऊपर हो तो उसे कहते हैं संपाती। तो भी होता है इनके बीच जो एंगल बनेगा क्या होगा 0 अंश होगा। क्या होगा अगर ये स्पर्श रेखा एक दूसरे से समांतर हो तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा 0 अंश होगा। या ये जो स्पर्श रेखा है जो ये वाली स्पर्श रेखा के ऊपर ही हो, पर मतलब एक दूसरे के ऊपर ही हो, जिसे कहते हैं संपाती, तो भी होता है इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच क्या होगा 0 अंश का कोण बनेगा। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि यदि एक बिंदु P से त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश है तो OP बराबर जो होता है आपको दिखाना है A√2 होता है। पॉसिबल है कि नहीं ये हमें देता है सिद्ध करना है, मतलब ये सत्य है क्या सत्य का करना है। चलिए इस बात को जैसे कर रहा है देखिए पहले चीज बनाते हैं। क्या कर रहा है कि यदि किसी बिंदु P से वृत्त की त्रिज्या A और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश। देखिए पहली बात क्या है कि हमें तो एक वृत्त बनाना है। चलिए एक वृत्त बना दिया गया। देखिए क्या कर रहा है एक वृत्त बनाना है। लीजिए एक वृत्त बना दिया गया, समझ में एक वृत्त बना दिया गया। वृत्त बनाने का देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कोई पॉइंट P है, मान लीजिए देखिए एक स्पर्श ये खींचा गया है और एक स्पर्श ये खींचा गया है। ये पॉइंट क्या आपका, ये पॉइंट मान लेते हैं आपका, जो पॉइंट है ये आपका P है। इस पॉइंट P से एक स्पर्शी ये है और एक स्पर्शी ये खींच रहा है। तो इन दोनों स्पर्शी के बीच में जो ये कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है कह रहा है कि अगर ये 90 अंश है, कितना हो रही है यहाँ जो कोण बना है यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर ये 90 अंश है, जो कोण P बन रहा है वो क्या होती है 90 अंश है।
अगर ये 90 अंश है तो ये आपका रहता सेंटर है और इसकी जो त्रिज्या मान लीजिए, ये जो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त त्रिज्या ए है, इसको इसे मिला लीजिए, ये त्रिज्या क्या होती है, ए है, वृत्त त्रिज्या ए है। तो आपको सिद्ध करना है, मतलब लाना है क्या कि जो ये आपका होती है बिंदु ओ है, ओ से जो पी की दूरी है, ओ से ये क्या होती है आपका पी है, ये क्या होती है बिंदु पी है, ओ से जो पी की जो दूरी है वो जो तय कर रहा है कि ओपी जो है वो आपका है कर रहा है कि ए रूट में 2, एपी बराबर क्या लेना आपको, ए रूट में 2। क्या ये है कि नहीं, इसे हमें बताइए सिद्ध करना है, क्या पॉसिबल है कि नहीं, क्या ऐसा है कि नहीं, हमें सिद्ध करना है। देखिए पहले देखिए, आप देखते हो कि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए बिंदु मान लीजिए ओ है, तो इसको मान लेते हैं बिंदु ए और ये बिंदु मान लेते हैं बी, मान लिया गया। देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, पहले देखिए सर्वांशम है कि नहीं, पहले देखिए सर्वांशम को मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना है। किस त्रिभुज को, देखिए त्रिभुज सुनिए, हमने ये त्रिभुज देखिए ओ बी पी या कह सकते हो पहले ओ ए पी तथा त्रिभुज होता है ओ बी पी में, इस त्रिभुज में लेते हैं, इनको सर्वांशम सिद्ध करते हैं। सर्वांशम में क्या करते हैं, कोई तीन चीज हमें क्या करते हैं, बराबर दिखाते हैं। तीन चीज बराबर का मतलब देखिए इस त्रिभुज में बताओ ओए जो है बराबर होगा किसके बराबर होगा, ओबी के, क्यों, क्योंकि ओए भी त्रिज्या है और ओबी भी त्रिज्या है, क्या बात है, त्रिज्या है, आर है। इतनी बात समझ में आ गया। दूसरी बात क्या हम लोग कर सकते हैं कि जो यहाँ पर ये एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा और जो ये एंगल बनेगा, दोनों एंगल क्या होंगे, अरे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच एंगल क्या होता है, 90 अंश होता है। तो यहाँ पर 90 अंश बनेगा और यहाँ पर भी क्या होगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो यही होता है। दूसरी बात क्या करेंगे, एंगल जो होता है OAP, एंगल OAP बराबर होगा OBP के, एंगल OBP के होगा कि नहीं, क्यों, ये बराबर होगा, बराबर क्या लिखेंगे अभी, 90 अंश। अरे यहाँ 90 अंश यहाँ 90 अंश बनेगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच जो एंगल बनता है, ये त्रिज्या स्पर्शरेखा जो एंगल बनेगा 90 अंश है, ये त्रिज्या ये स्पर्शरेखा जो एंगल बनेगा तो ये 90 अंश है। तो यह होता है यहाँ ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, तो ये बराबर होगा। दो चीज हो गया। तीसरी बात क्या करेंगे, तीसरी बात हम लोग लिख देते हैं कि जो बताइए इस त्रिभुज बताइए, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है इसमें भी बताइए ओपी है और नीचे वाले जो त्रिभुज होते हैं इसमें भी ओपी है, ओपी दोनों में है। तो ओपी जो होता है दोनों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे जो ओपी है वो बराबर होगा क्या होती है, ओपी के, ओपी बराबर होगा क्या होती है, ओपी उभयनिष्ठ। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ, यहाँ लिख दीजिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ है ना। तो देखिए ओपी जो है इस वाले त्रिभुज में ओपी है, इस वाले त्रिभुज में ओपी है, इसलिए ओपी बराबर ओपी, उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ हो गया तो मतलब यहाँ पर देख रहे हो हम तीन चीज बराबर दिखा दिए, 1 2 3 चीज बराबर दिखा दिए। अगर तीन चीज बराबर दिखा दिए तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, सर्वांशम हो जाएगा। या लिख सकते हैं कि त्रिभुज, सुनिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज देखिए OAP सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज, बताइए त्रिभुज OPB के। अब बताइए सर्वांशम हो गया। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांशम हो गया तो हम इनके हर एक एंगल, हर एक कोण देता है क्या होता है, इनके संगत कोण और संगत भुजाएं सब क्या होंगे, बराबर दिखा सकते हैं। तो हम दिखा सकते हैं क्या किया जाता है, क्या दिखा सकते हैं कि जो एंगल है बताइए ये वाला एंगल, जो ये एंगल बन रहा है और यहाँ जो ये एंगल बताइए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी होता है, सुनिए लिख सकते हैं कि एंगल जो होता है APO, एंगल जो होता है APO बराबर होगा किसके, बताइए OPB के, किसके बराबर, OPB के बराबर होगा कि नहीं। अब सुनिए ये पूरा एंगल जो होता है बताइए 90 अंश, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ पूरा एंगल 90 अंश बन रहा है। अब बताइए ये वाला एंगल जो यहाँ ये एंगल बन रहा है, ये एंगल और जहाँ ये एंगल बन रहा है, ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर है। तो यानी तब पूरा 90 अंश, 90 अंश को दो बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना होगा बताइए, 45 यानी ये वाला भी एंगल 45 होगा और यहाँ पर ये वाला भी एंगल क्या होगा, मतलब APO भी 45 अंश का होगा और OPB भी क्या होगा, 45 अंश का होगा। मतलब दोनों क्या हो जाएंगे तब बताइए 45 अंश के होंगे। क्यों, क्योंकि होता पूरा 90 अंश है, ये पूरा 90 अंश है, यहाँ पूरा जो एंगल P बन रहा है पूरा 90 अंश है। अब इसको दो बराबर भाग बांटा गया तो मतलब ये भी आपका 45 अंश का होगा और ये भी क्या होगा, 45 अंश का होगा। यानी इसका हर एक कोण मतलब ये वाला भी भाग 45 अंश होगा और ये भी 45 अंश होगा, ये 45 अंश होगा ना, 45 अंश होगा। तो यानी होता है, सुनिए हम लिख सकते हैं, सुनिए लिखेंगे त्रिभुज, क्या करेंगे त्रिभुज, सुनिए
त्रिभुज ओ लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए पी में क्या लिखेंगे, ओ ए पी में, ओ ए पी में, ओ ए पी में। इस त्रिभुज में देखिए हम देखिए लगा सकते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या बताइए 45, 45 साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कर्ण। देखिए जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली भुजा आपका लंब होगा और ये 90 अंश बना तो ये वाला आपका कर्ण होगा और ये आपका आधार हो गया। तो साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या होगा देखिए ओ से ए की दूरी ओ ए और कर्ण क्या होगा देखिए ओ से लेकर पी की दूरी ओ पी, ये हो गया। अब साइन 45 का मान जानते हैं, साइन 45 का मान क्या होता है 1 बटा कर्णी में 2, तो हो जाएगा आपका 1 बटा कर्णी में 2 और ओ से ए की दूरी, ओ से ए की दूरी कितनी है, ओ से ए की दूरी जो त्रिज्या है वो कितने दिया बताइए ए है, क्या ए है और ओपी को इसी तरह उतार लीजिए। अब तीसरा गुणा कर दीजिए, ओपी का गुणा 1 में करेंगे तो होगा ओपी और इसका गुणा इसमें होगा क्या है 1 करनी में 2 आ गया। यही होता है बताइए जो ओपी बराबर क्या है 1 करनी में 2 और ये करना था क्या ओपी बराबर 1 करनी में 2 ये मिलाना था, तो यही तो ओपी बराबर 1 करनी में 2 है। अतः जो क्या लिखेंगे, अतः दिया गया कथन क्या है सत्य है, लिखेंगे क्या अतः कथन सत्य है, अतः कथन क्या है सत्य है, सत्य है। समझ में? चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं, नोट कर लिए। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है लगभग होता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। जैसे उसको प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग उसी प्रकार प्रूफ करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि यदि किसी बिंदु P से त्रिज्या a और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 अंश है तो OP बराबर 1 करनी में 3 होता है, यह सत्य है कि असत्य हमें बताना है। देखिए पहली बात है एक सर्कल हमें तो बनाना पड़ेगा। चलिए एक सर्कल बनाते हैं, एक लीजिए क्या किया गया बताइए, एक सर्कल बना दिया गया, एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना दिया। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं ना, एक सर्कल बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। लीजिए एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बन गया। कह रहा है कि यदि किसी बिंदु P से मान लीजिए बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर क्या बताइए आपका बिंदु, यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु P है, किसी बिंदु P से त्रिज्या a मतलब इस वृत्त की त्रिज्या क्या बताइए स्मॉल a है, केंद्र O वाले, इस सर्कल का केंद्र क्या बताइए, इस सर्कल का केंद्र क्या है O है, सर्कल का केंद्र क्या बताइए केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताइए। इस पर स्पर्श रेखा बताइए, इस बिंदु O से इस जो वृत्त है इस पर एक स्पर्श रेखा ले जाएगा और इस बिंदु P से एक स्पर्श रेखा जो होता है आपका क्या होगा, एक स्पर्श रेखा आपको होता है यहाँ से हम लोग खींच रहे हैं, आपका एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, एक स्पर्श रेखा गया बिंदु P से, 2 स्पर्श रेखा गया, इतनी बात समझ आ गया। करे कि 2 स्पर्श रेखा गया और स्पर्श रेखाओं की जो बीच का कोण है, यहाँ पर जो बीच का जो कोण है करे कि ये 60 अंश है, कितना बताइए 60 अंश है, 60 अंश है। तो O से जो P की जो लंबाई है, जो OP की जो लंबाई है, O से P की जो लंबाई है आपको कह रहा है कि क्या 1 करनी में 3 है, O से P की जो लंबाई है वो कह रहा है कि क्या 1 करनी में 3 है, ये है कि नहीं हमें वो सत्य क्या सत्य बताना है कि जो OP की लंबाई, OP कहाँ बताइए O यहाँ पर है, P वहाँ पर, O से P को मिला दीजिएगा, OP मिला दिया क्या O से P की लंबाई होता है 1 करनी में 3 है कि नहीं, हमें क्या करना है। देखिए इसके लिए क्या करते होते हैं, इसको इससे मिला दिया गया और इससे क्या करते हैं इससे मिला देते हैं। यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख रहा है, देखिए इसका नाम मान लेते हैं A है, यहाँ बना देते हैं B है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज होती है षडांशम है, षडांशम है कैसे देखिए, षडांशम कैसे बताइए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में षडांशम कैसे देखिए कि ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर है और ये भुजा दोनों में कॉमन है और साथ साथ यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण बनेगा, ये आपका 90 अंश का कोण बनेगा और ये आपका 90 अंश का कोण बनेगा, यानी त्रिभुज षडांशम है आपका। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या षडांशम है, तो लिख देंगे क्या लिखेंगे त्रिभुज, सुनिए त्रिभुज AOP षडांशम होगा त्रिभुज OBP के, क्या लिखेंगे तो देखिए BOP के, क्या लिखेंगे B है O है P के षडांशम होगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा षडांशम होगा
अगर सर्वांशम होगा तो उनके सभी संगत भुजाएं और संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये वाला कोण होगा और इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इस वाले कोण में OPO APO एंगल APO बराबर होगा एंगल OPB के। किसके होते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं एंगल BPO के। क्या लिखिए BPO के बराबर होगा ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होती है, सर्वांशम होगा। तो जाहिर सी बात उनके सभी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी तो हम लिख सकते हो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बताइए बराबर होगा। यानी बताओ ये पूरा 60 है, तो जब दो भाग में बांटेंगे क्या होगा, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। ये कितना होगा, ये आपका 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, इसके दोनों कोण क्या, प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 30 अंक का हो जाएगा। इतने बार समझ आया। अब देखिए हम त्रिभुज उठा लेते हैं, त्रिभुज OAP में क्या करते हैं, त्रिभुज OAP में देखिए ये आपका रह जाता है, ये जो कोण बना है ये आपका 90 अंश बन रहा है। हम जानते हैं कि 90 अंश बनता है तो उसके सामने वाली भुजा आपका कर्ण होता है। क्या होता है, ये आपका कर्ण हुआ। अगर हम लेता है यहाँ पर था OAP में हमें लेता है OP की लंबाई निकालना है। इसकी लंबाई निकालना OP का, तो और देता है इसकी त्रिज्या भी दिया है, इस वृत्त की त्रिज्या था A, इस वृत्त की त्रिज्या क्या बताइए A। इस त्रिभुज में अगर हम कहें तो sin थीटा लगाते हैं, sin थीटा बराबर मतलब sin 30। अगर ये त्रिभुज लेते हैं और इस पर sin 30 लगाते हैं तो sin 30 बराबर होता है क्या, मतलब sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसके लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा जो 30 अंश है उसके सामने वाली भुजा लंब होगा, यानी OA, जो OA है क्या होगा आपका लंब होगा। लिखेंगे OA लंब बटा कर्ण। कर्ण क्या बात है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, यानी OP क्या होगा आपका कर्ण होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, OP लिख देंगे, लिख दिया क्या। और जो sin 30 है, सुनिए जो sin 30 है, sin 30 का मान जो है, सुनिए sin 30 का मान क्या होती है, sin 30 का जो मान होती है क्या है, ये sin 30 का मान क्या होता है, जाहिर सी बात है जानते हैं sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 बराबर था, बराबर होता लिया गया। जो OA है डिवाइड में कहा जाएगा OP, OA बराबर कहा जाएगा OP। अब इसको क्या करिए, सीधे गुणा कर दीजिए, सीधे गुणा कर लीजिए। सीधा गुणा करने पर सुनिए एक चीज रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सीधे गुणा करने कोई दिक्कत नहीं, सीधे गुणा करते हैं। OP का इसमें गुणा करते हैं, OP बराबर होगा 2OA। अब बताओ OP बराबर हो गया 2 और O से A की जो लंबाई है, जो O से A की जो लंबाई क्या होती है, A है, यहाँ क्या लिख देंगे होती है A। यही होता है OP का जो मान क्या होती है, OP का मान क्या है 2A। और इसमें क्या कहा था कि OP बराबर जो है आपका A का डिग्री 3 है। क्या ये आया है, ये तो आया नहीं। OP का मान क्या है 2A है, तो यह कथन क्या आपका, यह कथन क्या है, लिखेंगे यह कथन आपका असत्य है। यह कथन क्या लिख देंगे, यह कथन, यह लिखेंगे यह कथन, यह कथन क्या बताइए असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है। समझ में, डाउट है नहीं ना, बहुत सिंपल से पहले देखिए, ये त्रिभुज सर्वांशम है, जब सर्वांशम है तो पूरा 60 होगा तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, 30 होगा। तो यही होता है, इस त्रिभुज को हम लोग लिया गया, इस त्रिभुज को लिया गया, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या किया गया कि sin 30 लगाया गया। sin 30 होता है लंब बटा कर्ण, लंब आपका क्या होती है E है और कर्ण क्या होगा आपका OP है, तो OA अपॉन OP हो जाएगा। और sin 30 का मान 1/2 और OA को उतार लिया गया, OP को भी उतार लिया गया, सीधे गुणा कर दिया गया। OP का गुणा इसमें करें तो OP बराबर था 1, 2 का गुणा OA में करेंगे क्या होगा 2 होगा। और जो OP को उतार लिया गया, 2 था 2 उतार लिया गया। और O से A की दूरी क्या होती है, O से A की दूरी कितना था बताइए A था, यानी OP की लंबाई 2A है। और यहाँ पर कहते हैं OP की जो लंबाई है वो A का डिग्री 3 है, तो वहां पर तो OP मान का मान क्या है 2A आया था, और यहाँ पर क्या होती है A का डिग्री 3, अतः क्या है जो आना तो 2A चाहिए था, इसमें दिया क्या बात है A का डिग्री 3, यानी तो ये दिया गया कथन क्या आपका असत्य है। चलिए ठीक है, उतार लीजिएगा, फिर नेक्स्ट बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है कि AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A पर त्रिभुज के परिवृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा BC के समांतर होती है। ये सत्य है कि असत्य है, इस बात को हमें जो है क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए करा कि इस क्वेश्चन में करा कि
त्रिभुज के परिवृत्त। त्रिभुज के परिवृत्त का मतलब था एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो। देखिए एक त्रिभुज ये है, इसके तीनों शीर्ष ये शीर्ष मतलब कोना, इसके तीनों शीर्ष क्या है, वृत्त के बताइए क्या बताइए, परिधि पर। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिवृत्त। करेक्ट। एक त्रिभुज का परिवृत्त है, इसमें होता है वो जो त्रिभुज का नाम दिया है, करेक्ट, उसका जो शीर्ष है ए है, बी है, सी है। देखिए आपका तो मान लेते हैं यहाँ ए है, ये बी है और एक क्या बताइए, एक सी है। इतनी बात समझ आए। करेक्ट कि ए बी बराबर है ए सी के, जो ए से जो बी की दूरी है वो बराबर है ए से सी की दूरी के। करेक्ट ए बी बराबर है ए सी के, इतनी बात समझ आए। और शीर्ष ए पर त्रिभुज की परिवृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा बीसी के समांतर होती है। मतलब शीर्ष ए पर एक स्पर्शरेखा खींचिए, चलिए एक शीर्ष ए से होता है एक स्पर्शरेखा खींचते हैं, एक स्पर्शरेखा खींचते हैं, है ना। शीर्ष ए से क्या करते हैं बताइए, एक स्पर्शरेखा खींचे। अब ये जो स्पर्शरेखा हम लोग खींचे, शीर्ष ए से जो स्पर्शरेखा खींचे, करा जो ये स्पर्शरेखा है, ये स्पर्शरेखा भुजा बीसी के समांतर है। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो स्पर्शरेखा ये है, ये क्या होती है, भुजा बीसी क्या होती है, समांतर है। देखिए इसीलिए करते क्या है कि हम होता है इसको होता है, इस बिंदु ओ को होता है, बिंदु ओ को होता है, बिंदु ओ से सामने वाली भुजा को क्या करते होती है, लंब डालते हैं। सामने वाली भुजा को क्या होते हैं, लंब डालते हैं। लंब डाला के उसका नाम रख दिया गया, बताइए क्या रख दिया गया, डी। क्या रख दिया गया, डी रख दिया गया। इतनी बात समझ में आया। अब देखिए किसी त्रिभुज में होता है, अगर दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है और वहां से इसको लंब डालते हैं, तो जो ये लंब एडी होगा वो बताइए कहां से जाएगा, बताइए वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। कहां से जाएगा, बताइए वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। अब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा तो देखिए ओए क्या होती है, ओए है क्या, ओए क्या होती है, त्रिज्या है। ओए क्या बताइए, वृत्त की क्या बताइए, त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो हम लोग जानते क्या है कि त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच जो कोण बनता है क्या होता है, 90 अंश होता है। यानी ओए जो है, सुनिए क्या होगा, ओए वो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ नाम देते मान लीजिए इसका होता है CD, या मान लेते E और ये मान लेते F। यानी तो ओए लंब होगा किसका बताइए, EF पर लंब होगा। तो लिख सकते हैं हम एंगल OAE, एंगल OAE बराबर क्या होगा, 90 अंश। यहाँ जो एंगल बनेगा क्या होगा, 90 अंश। इसको लिख सकते हो OAE को ना लिख कर देता है हम लोग DAE भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं DAE बराबर क्या लिख देंगे, 90 अंश। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब देखिए सुनिए, अब देखिए बिंदु ए से हमने तो लंब डाले हैं, क्या बताइए, बिंदु ए से लंब मतलब एडी खींचा गया, किसका बताइए, भुजा बीसी पर। हम क्या खींचे बताइए, एडी जो है वो लंब है किसका बताइए, एडी लंब है भुजा बीसी पर, भुजा बीसी पर। एडी जो लंब है भुजा बीसी पर है, एडी लंब है भुजा बीसी पर। अगर लंब है तो बताइए ये वाला जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये क्या होगा, 90 अंश होगा कि नहीं, 90 अंश होगा। तो यानी लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, एंगल ADC, एंगल जो है ADC बराबर क्या होगा, 90 अंश। क्या होगा, 90 अंश। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को देखिए। अब बताइए एक में है आपका, देखो ये एंगल जो आपका 90 अंश है, ये वाला भी एंगल 90 अंश है, और यहाँ पर ये वाली एंगल क्या 90 अंश है। हम जानते हैं कि अगर कोई होता है दो लाइन है, कोई भी लाइन कटता है, अगर यहाँ वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है, जिसे कहते हैं एकांतर कोण। ये और ये कोण बराबर होते हैं, तो ये तभी बराबर हो सकता है जब ये लाइन और ये लाइन का पैरेलल हो। यानी होता है ये 90 है एंगल और ये भी 90 एंगल है, तो यह भुजा BC जो है और जो स्पर्शरेखा जो है आपका EF, वो क्या होगा, एक दूसरे क्या होगा, पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण से ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, तो ये और ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए ना।
तो यानी होता है हम लिख सकते हैं कि 1 और 2 से 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, है ना, 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं कि जो BC है, सुनिए, जो BC है वो पैरेलल होगा किसके होती है, EF के। किसके पैरेलल होगा, EF मतलब क्या, स्पर्शरेखा के। स्पर्शरेखा के क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि होता है आपका होता है AD एक तिर्यक रेखा है और ये क्या होगा, तो ये एंगल बराबर है, तो ये और ये क्या होंगे आपके, पैरेलल होंगे, है ना। समझ में इतनी बात, समझ में डाउट है नहीं ना। तो यानी हमें यही प्रूव करना था कि ये जो भुजा BC है क्या स्पर्शरेखा के समांतर है, तो जाहिर सी बात है कि सिद्ध हो गया कि भुजा BC जो स्पर्शरेखा क्या है, समांतर है। क्लियर, ठीक है, इसको उतार लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, यदि एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है। देखिए कर रहा है, एक जीवा है, लीजिए पहले एक वृत्त बनाते हैं, एक क्या बनाया गया, वृत्त है। इस वृत्त को थोड़ा सही से बना देते हैं, है ना, एक वृत्त बनाते हैं। ये अब क्या बन गया आपका, एक वृत्त है। ये क्या बन गया आपका, एक वृत्त। कर एक वृत्त है, इसकी एक जीवा लेते हैं। चलिए एक जीवा लिया गया, एक मान लीजिए जीवा कुछ इस प्रकार, एक हम लीजिए एक जीवा लेते हैं ऐसे, इसका नाम रख देते हैं ये AB। क्या रख देते हैं, करें AB। AB एक जीवा है, लीजिए AB एक जीवा है, इसका केंद्र क्या बताइए, O है। करें एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, यानी ये जीवा AB है, वृत्त के केंद्र से इसको इसे मिला लीजिए, इसको इसे मिला लीजिए, ये जो कोण बनेगा कितना बनेगा बताइए, 60 अंश बनेगा। कह रहा है कि एक जीवा AB है जो वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। इतनी बात समझ में आया। फिर कह रहा है तो A और B पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण 60 अंश होता है। A और B पर स्पर्शरेखा खींचिए, एक स्पर्शरेखा A से खींचिए और एक स्पर्शरेखा करके एक स्पर्शरेखा ये खींचिए और एक स्पर्शरेखा होती है ये खींचिए। खींच दिया गया, खींच दिया गया। कह रहा है कि A और B पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण भी 60 अंश होता है। यानी जो आपको कह रहा है कि बिंदु A से एक स्पर्शरेखा खींचा गया, बिंदु B से एक स्पर्शरेखा खींचा गया, ये जो कोण बनेगा ये भी क्या होगा, 60 अंश होगा। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा 60 अंश होगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए, आप देखो कि इसका नाम O रख देते हैं, A है, इसका नाम मान लीजिए ये बिंदु P है। हम देख क्या रहे हैं कि OAPB एक चतुर्भुज बनेगा, लिखेंगे OAPB एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। देखिए हमें तो सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पर एंगल ये 60 अंश हो गए, 60 अंश दिया नहीं है कि हमें जो एंगल जो P बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 60 अंश होगा। ये होगा कि नहीं, ये हमें पता है, सत्य सत्य बताना है कि एंगल जो 60 अंश यहाँ बनेगा कि नहीं, ये हमें करना है कि यहाँ 60 अंश बनेगा कि नहीं। तो इनके चारों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए बताइए, 360। तो लिखेंगे एंगल में, एंगल BOA, एंगल लिखेंगे BOA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल जो है OAP और प्लस एंगल APB, एंगल है आपका A है, B है, B है और प्लस एंगल PBO, एंगल क्या करेंगे बताइए, एंगल PBO बराबर होगा 360। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण को जोड़ा जाता है तो उनका योग कितना होता है, 360। अब देखिए ये आपकी त्रिज्या है, ये बताइए क्या त्रिज्या है और ये क्या आपका, ये जो लाइन है क्या आपका स्पर्शरेखा है। हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 अंश बनेगा और यहाँ पर भी ये त्रिज्या है और ये क्या बताइए स्पर्शरेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच जो यहाँ कोण बनेगा, ये कोण कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा, 90 अंश बनेगा। तो यानी तो हम लिख सकते हो, सुनिए BOA जो इसका मान है क्या रखेंगे 60 अंश और प्लस OAP कितना बताइए, ये 90 है और प्लस
एपीबी तो हमें निकालना है, एंगल पी मतलब एपीबी निकालना है, इसको उतार लीजिएगा। एंगल एपीबी तो हमें निकाला, उतार लीजिए उसी तरह। और देखिए पीबीओ का मान कितना बताइए, ये आपका 90 है और बराबर क्या कर देंगे 360 कर देंगे, 60 कर देंगे। अब देखिए एंगल एपीबी उतार लिया गया, 90 और 90 कितना हो जाएगा बताइए 180, 90 90 कितना हो गया 180। और 180 में अगर हम लोग 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0, 8 और 6 कितना होगा 8 और 6 कितना होगा 8 से 14 का 4 और 1 कहा जाएगा आपका एक हासिल कहा जाएगा 2, 2 से 40 कितना आ जाएगा ये 180 और 60 जोड़ेंगे कितना होगा 2 से 40। इसको जोड़ा गया 2 से 40 आया। अब इस 240 को 360 को उधर में देते हैं तो 360 माइनस में क्या करते हो 240 लिख देते हैं। समझ में आया, इतना समझ में आया ना। अब देखिए सुनिए लिखेंगे एंगल ए पी बी बराबर 360 में से अगर 240 घटाते हैं, 360 में से अगर 240 घटाते हैं तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया क्या बचेगा 2, 3 में से 2 गया क्या बचेगा 1, कितना बचेगा 120 अंश आएगा। क्या 120 अंश आएगा, 120 अंश आएगा। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है कि एंगल पी का मान क्या बताइए 60 अंश है। क्या दिया गया कथन सत्य नहीं, लिखेंगे अतः कथन क्या, अतः दिया गया कथन क्या लिखेंगे, अतः दिया गया कथन असत्य। अतः लिखेंगे अतः दिया गया कथन क्या होगी और सत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ पर कथन ये 60 अंश होगा, लेकिन हम जो प्रूफ किए कि एंगल जो था यहाँ पर कितना एंगल आया 120 अंश, एंगल 120 अंश होगा 60 अंश नहीं होगा, इसलिए दिया गया कथन क्या आपका असत्य। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है AB एक वृत्त का व्यास है और AC उसकी जीवा इस प्रकार है कि एंगल BAC बराबर 30 अंश यदि C पर खींची गई स्पर्शरेखा बढ़ाई गई AB से D पर मिलती है तो BC बराबर होगा BD के। मतलब सुनिए आपका होता है, सुनिए एक लीजिए एक वृत्त पहले बनाते हैं, इसमें यह होता है वृत्त वाला चैप्टर में जाए के बाद इसमें सब में वृत्त बनेगा, एक वृत्त बन गया। अब कह रहा है कि AC जो AB जो है एक वृत्त की जीवा, एक वृत्त का व्यास है। लीजिए AB जो था ये है आपका, ये मान लीजिए थोड़ा सा और नीचे से लेते हैं ताकि लगे कि ये व्यास है। ये बताइए आपका A है और ये क्या बताइए आपका B। AB क्या है आपका, ये वृत्त का क्या बताइए व्यास है। अब कह रहा है कि AC उसकी एक जीवा इस प्रकार है। चलिए AC जो था इसकी जीवा लेते हैं, ये यहाँ पर बताइए C है। कह रहा है AC जो इसकी जीवा है इस प्रकार है कि BAC बराबर 30 अंश, B है A है C है, जो एंगल बन रहा है उसका बताइए 30 अंश बन रहा है। इतना बार समझ में आ गया। C पर खींची गई स्पर्शरेखा बढ़ाई गई AB से D पर मिलती है। C पर एक स्पर्शरेखा खींचते हैं, ले लीजिए C से एक स्पर्शरेखा खींचते हैं, एक स्पर्शरेखा खींचते हैं, C से स्पर्शरेखा खींचते हैं और जो AB रेखा है उसको क्या करते हैं बढ़ाते हैं। तो कहाँ पर कटता है बताइए, कर रहा है बिंदु D पर कटता है। कहाँ कट कर रहा है B पर कट रहा है। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर ऐसे जहाँ पर आगे जाना है समझ में, कहाँ पर कट रहा है बिंदु D पर कट रहा है। कह रहा है कि C से एक स्पर्शरेखा खींचते हैं और जो AB जो आपका व्यास था उसको कार्य करना है आगे बढ़ा रहा है। तो कहाँ पर कट रहा है बिंदु D पर कट रहा है। इतनी बात क्लियर। फिर कह रहा है कि AB से D पर मिलती है तो हमें करना कि तो कह रहा है कि जो BC है वो बराबर है BD के। अब बताइए B क्या कर रही है, लिख दे रहे हैं पहले। कह रहा है कि BC जो है वो बराबर है BD के। अब बताइए BC कहाँ पर, ध्यान दीजिए B यहाँ है C यहाँ है, इसको इससे मिला दीजिएगा। कह रहा है BC बराबर होगा BD के, मतलब जो B से जो C की दूरी होगी क्या B से D के दूरी के बराबर होगा। इस कथन को क्या करना है हमें सत्य असत्य बताना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जाहिर सी बात देखिए
यहाँ पर हमें होता है, सुनिए यहाँ पर देखिए कितने अंश का कोण बना, 30 अंश। हम लोग जानते क्या है कि अगर ये कोई जीवा है, उस जीवा के द्वारा जाता है, उस जीवा पे यहाँ पर दोनों जीवा द्वारा अगर परिधि पे जैसा कोई कोण बनता है यहाँ पर, और उसी जीवा द्वारा स्पर्शरेखा के बीच जो कोण बनता है, तो ये जितना कोण बनेगा उतना कोण का बनेगा, ये भी बनेगा एकांतर खंड से। यह एंगल देता है आपका, सुनिए एंगल, सुनिए एंगल जो BAC है, जो BAC है वो बराबर होगा किस एंगल के, एंगल BCD के, एंगल BCD के, हुआ कि नहीं। यानी ये 30 है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 30 अंश होगा। इतना बात क्लियर, क्लियर। अब देखिए ये 30 अंश है, ये भी क्या होगा आपका 30 अंश आ गया। अब देखते हैं कि AB अगर व्यास है तो बताइए जो एंगल C बनेगा यहाँ पर, जो ये बनेगा ये एंगल, वो बताइए क्या होगा, 90 अंश बनेगा। क्यों कि अर्धवृत्तीय बना कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। लिखेंगे एंगल C क्या होगा, त्रिभुज, सुनिए एंगल C क्या होगा आपका, एंगल C 90 अंश होगा। क्यों 90 अंश होगा, लिख देंगे अर्धवृत्तीय में बना एंगल C, इसको हम ऐसे पूरा लिखेंगे, पूरा नाम लिख लीजिएगा, एंगल ACB, एंगल जो होता है ACB बराबर क्या होगा, 90 अंश। अर्धवृत्तीय बना कोण क्या लिख देंगे, बताइए अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो इस अनुसार जो है यहाँ पर क्या होगा, 90 अंश होगा। हम जानते हैं किसी त्रिभुज में अगर दो कोण दिया है तो तीसरा कोण जो ये वाला कोण है ये निकल सकता है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण जोड़ेंगे बराबर 180 करते हैं। लिखेंगे क्या, यह होता है एंगल ए, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, एंगल CAB, एंगल क्या करते हैं, एंगल CAB प्लस एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ABC, अरे एंगल ABC हो गया, एंगल BCA, एंगल क्या करते हैं, एंगल BCA बराबर क्या होगा, 180 होगा। किस त्रिभुज में, यहां लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में होगा कि नहीं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपका ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण का होगा 180। अब 180 हुआ तो CAB का जो मान है, CAB का जो मान है कितना होगा, 30 अंश का, ये 30 अंश, और प्लस ABC का मान तो हमें नहीं पता, उतार लेते हैं, ABC को उतार लिया गया, प्लस BCA, देखिए BCA कितना होगा, ये आपका क्या होगा, 90 अंश होगा, बराबर का लिखेंगे 180 अंश लिखेंगे। अब देखिए 30 और 90 जोड़ेंगे क्या होगा, 90 और 30 जोड़ेंगे 120 होगा, 120 होगा। तो एंगल ABC बराबर लिखेंगे 180 माइनस में क्या लिखेंगे 120, क्योंकि इसको इसको जोड़ेंगे 120 होगा, बराबर उस साइड में लेंगे तो 180 माइनस 120 होगा। 180 में से 120 घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए एंगल ABC बराबर क्या होगा आपका 60 होगा। कितना होगा, एंगल 60 अंश होगा, एंगल 60 अंश, यानी होता है ये जो एंगल निकला ये वाला एंगल 60 अंश हो गया। आगे अब देखिए ये 60 अंश आ गया, तो आगे क्या करते हैं, सुनिए इसके बाद आगे देखिए, अगर ये 60 अंश आया तो हम देखते हैं आपका त्रिभुज, देखिए BCD की भुजा BD को देखो आगे इस तरह बढ़ रहा है, तो आपको जो ये एंगल होगा इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण का काम करेगा। बहिष्कोण, बहिष्कोण क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसके दूरस्थ कोण, जो दूर के जो कोण बनेंगे दूरस्थ अंतःकोण का योग के बराबर होता है। मतलब सुनिए, समझते हैं, त्रिभुज, सुनिए त्रिभुज
बी सी डी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, इस त्रिभुज में। अब त्रिभुज बी सी डी में ए बी सी बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, यानी इसको लिख सकते हैं हम, बहिष्कोण का नियम क्या होता है कि जो ए बी सी होगा, एंगल ए बी सी होगा वो बराबर होगा एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी के, होगा कि नहीं? क्यों? बहिष्कोण के नियम से। बहिष्कोण का नियम होता है कि जो यहां पर जो कोण बनता है, अंदर के जो दूरस्थ कोण होते हैं, अंतःकोण, उनके योग के बराबर होता है। यहां पर कैसे होगा, लिख देंगे बहिष्कोण के नियम से। क्या लिख देंगे? बहिष्कोण, बहिष्कोण से, बहिष्कोण से। अब बहिष्कोण से है तो यहां देखिए, यहां तक देखिए हमने होता है बहिष्कोण के नियम से लिख दिया। और देखिए ए बी सी का जो मान है, बताइए, ए है, बी है, सी है। ए बी सी का मान कितना था? 60 अंश, बराबर का बराबर लिख दिए। बी डी सी का मान तो हमें पता था, बी है, डी है, सी का मान पता था, इसका मान अभी हमें नहीं पता, बी डी सी का मान नहीं पता था, तो बी डी सी को जो था उसी तरह उतार लिए, बी डी सी को उतार लिए। और डी सी बी की जगह पर देखिए, डी सी बी का मतलब डी है, सी है, बी, इसका मान तो पता था 30 अंश, यहाँ का दिया हुआ 30 अंश। कहता है बी डी सी का जो मान आएगा, एंगल जो बी डी सी आएगा, बताओ 30 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 60 माइनस 30, और 60 में 30 गया, क्या बचेगा 30, यानी एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, जो यहाँ पर ये एंगल आएगा, ये कितना एंगल आएगा, 30 अंश आ गया, ये 30 अंश आ गया। यह है, अगर जानते हैं किसी त्रिभुज में, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं बराबर है, या कह सकते हो कि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर, तो उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो इसके सामने वाले कोण का होगा ये, इसके सामने वाले कोण का होगा ये, कोण बराबर होंगे। या कह सकते हो कि अगर दो कोण बराबर, जैसे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज में देखिए बी डी सी में, इस त्रिभुज में देखेंगे तो बताइए, ये कोण 30 अंश है, ये कोण 30 अंश है, यानी दो कोण बराबर, तो इनके आमने सामने भुजाएं बराबर होगी। यानी इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, इसको क्या बताइए, बीसी है, और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बीडी है। तो ये यानी भुजा होता है जो बीसी है, और जो भुजा जो बीडी है, वो दोनों ही बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि उनके आमने सामने कोण ही बराबर है। तो यानी यहाँ पर लिख दिए, इस प्रकार होता है बीसी बराबर होगा बताइए बीडी के। और हमें दिखाना क्या था, हम यही नहीं लगा था कि बीसी जो था बीडी के बराबर है, सत्य क्या सत्य है, तो बीसी हमने जो था, जो बीसी बराबर बीडी के, हमने जो था जो यहाँ पर लाना था, और वहां पर ला दिया कि बीसी बराबर है बीडी के। यानी होता है अतः दिया गया कथन क्या कर सकते हैं हम, सत्य है। क्यों? क्योंकि हमें ये लाना था, मतलब ये जो कथन है ये सत्य की असत्य है, तो यहाँ बीसी बीडी के बराबर आ गया, इसलिए लिख देंगे अतः दिया गया कथन क्या, सत्य। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत सही, धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए।